राजस्थान के जयपुर जिले स्थित दूदू विधानसभा इन दिनों विवादों के चलते सुर्खियों में है। बिछून गांव में बन रहे रिको इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ गांव के लोग हैं जो इसे रोजगार, व्यापार और घर वापसी की उम्मीद मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ साधु संत और राजनीतिक संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सच क्या है? क्या आस्था पर चोट हो रही है या फिर विकास को विवाद का जामा पहनाया जा रहा है? बिचून गांव, जहां करीब 50% आबादी रोजगार की तलाश में पलायन कर चुकी है। सूने बाजार, बंद होते मकान और गांव छोड़ते युवा, यह तस्वीर वर्षों से यहाँ की हकीकत रही है। लेकिन अब करीब 11 साल पहले वर्ष 2016 में स्वीकृत रिको परियोजना ने लोगों में नई उम्मीद जगाई। पिछले 9 महीनों से यहाँ विकास कार्य चल रहे थे, सड़कें बन रही थीं, जमीन समतल हो रही थी और लोगों को लगने लगा था कि अब बिचून में भी उद्योग आएंगे, रोजगार आएगा और शायद पलायन रुकेगा। गाँव के लिए रिको आना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ से लोग 50-60 किलोमीटर जयपुर के लिए रोजगार के लिए जाते हैं। यहाँ पास में रोजगार मिल जाएगा तो लोगों को सुविधा मिलेगी। तो अगर रिको गांव में आता है तो उससे क्या कुछ विकास होगा? गाँव का तो विकास ही होगा, सबको रोजगार मिलेगा, नई जनरेशन को रोजगार मिलेगा, आने वाले समय में बढ़ेगा कि ठेका थोड़ी फिर। और वर्तमान समय में गांव की क्या स्थिति है और रोजगार की क्या स्थिति है? वर्तमान में रोजगार स्थिति कमजोर है, अब धीरे धीरे जो इंडस्ट्री एरिया जो बढ़ेगी। देखिए, इसमें मेरे हिसाब से तो मेरी राय तो ये है, पर्सनल व्यक्तिगत, भाई गांव में तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। रिको आएगा तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव में सुविधा होगी, रोजगार मिलेगा। रिको आ रहा है तो उसके आप पक्ष में है या विपक्ष में? हम तो पक्ष में ही हैं, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि यहाँ जब रिको आएगा तो विकास होगा अपने आसपास के एरिया में, और इसमें जो भी मान के चलो गवर्नमेंट जो योजनाएं ला रही है वो यहाँ की पब्लिक के लिए भी फायदा होगा। गवर्नमेंट नुकसान कहाँ से करेगी इसमें? गांव में जो रिको आ रहा है, हाँ जी, उससे आप पक्ष में है या विपक्ष में? मैं रिको के पक्ष में हूँ। रिको आना चाहिए, रोजगार के लिए अच्छा है, और हम लोग तो ये चाहते हैं भाई रिको आए। हमारे गांव वालों की सभी की इच्छा है कि भाई रिको आए, हमारे को रोजगार मिले और आने वाले हमारे बच्चों को भी रोजगार मिले यहाँ। लेकिन 3 अप्रैल को अचानक विवाद शुरू हो गया। जब निर्माण कार्य के लिए एक्सकेवेटर मशीन मौके पर पहुंची तो कुछ साधुओं ने विरोध जताते हुए काम रुकवा दिया। विवाद का केंद्र बना दादू खोल, एक ऐसा स्थान जहां दादू समुदाय के साधु ग्रस्तों की अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यहां दाह संस्कार नहीं होते थे, लेकिन अब कुछ वर्षों से यह शुरू हुआ है। 5 अप्रैल को बैठक हुई, जहां बाहर से आए कुछ साधुओं ने रिको क्षेत्र को पूरी तरह हटाने की मांग रख दी। मेरा नाम भगवान दास तपस्वी है और मैं सरदार नगर बनेड़ा तहसील जिला भीलवाड़ा से हूँ। मेरा गुरु स्थान है, बाबा मोहनदास जी महाराज का शिष्य हूँ और मैं यहीं बैराना में रहता हूँ कई वर्षों से। तो ये हमारा दादूवन है और इस दादूवन को सरकार ने रिको आवंटित कर दिया है, जिसके कारण इसमें अनेक नदी नाले, पेड़ पौधे और उन वृक्षों की छांव में रहने वाले जीव जंतु और इन नल खड़ों में, नदी नालों में रहने वाले जो ज़मीन में रहने वाले जीव जंतु रहते थे, नीलगाय है, भेड़िया है, लोमड़ी है, सैली है, चूहे हैं, जाऊ चूहे हैं, खरगोश हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु यहाँ रहते थे। लेकिन सरकार ने जो हमारे इस पर्यावरण को, दादूवन को उजाड़ दिया, उजाड़ कर जो पेड़ थे, लाखों पेड़ थे, उन पेड़ों को ज़मीन में दबा दिया और जितने जानवर थे वो भी बेचारे, बहुत सारे जानवर जो है उनका घर उजड़ गया, उनका आशियाना उजड़ गया और जो ज़मीन में रहने वाले जानवर थे, बिलों में रहने वाले, वो ज़मीन में दबा दिए गए। तो इस रिको के विकास के नाम पर सरकार जो है विनाश कर रही है,
कितने लाखों पेड़ों का, पर्यावरण का विनाश हो गया है, जीव जंतुओं का विनाश हो गया। तो हमारे संतों की आत्मा को बड़ा दुख लगा, ठेस पहुंची। तो हमारे संतों ने बीड़ा उठाया और 5 अप्रैल को आंदोलन चालू किया था। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर 15 अप्रैल से धरना अनिश्चितकालीन चालू किया है, जिसमें हमारे संत जो है इस रिको को हटाने के लक्ष्य को रखकर, और हमारे संत इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में तपस्या कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नागौर और सुरसुरा से आए कुछ लोगों ने यहां माहौल बिगाड़ा, जबकि गांव का एक बड़ा वर्ग रिको के समर्थन में खड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दादूपाल भैराना धाम के राम रतन दास की मंशा सिर्फ इतनी थी कि दादू खोल सुरक्षित रहे, और रिको प्रशासन भी इस बात पर सहमत था, यानी आस्था भी सुरक्षित रहे और विकास भी चलता रहे। लेकिन इसके बावजूद विवाद लगातार बढ़ता गया। तो नागौर सोल्यूशन करते धरना में ना ए दो ये धरना कोनी वे बंग सेवा करना एवढा के देखो के सर पोदा वो बूटा दाम आ रहा है बूटा दाम कदी पोदा बूटा दाम आ रहा है। आप दादू बंदी थोड़ी हो? नहीं, मैं तो हाँ तो दादू बच्चा का सेला हमसे मैं तो जाट हूँ। हाँ बहुत मोहम्मद दादू बच्चा का सेला जो साधु संत का बीज को धरने पर बैठे हैं, अब उनका सपोर्ट नहीं, सपोर्ट तो देखो साधु संत भी इनमें पूरे नहीं है, कुछ तो इसमें बिजनेसमैन है। आप उनको साधु संत कह सकते हो, उनके साथ लगने से ही खाली साधु संत नहीं होते हैं। कुछ लोगों ने जैसे यहाँ जमीनें कब्जे कर रखी है, कुछ ने क्या कर रखा है, तो बाकी वो अब ये उनकी है कि वो सही है या गलत है। तो पहले जब उन साधु संतों से ही पूछा गया था, जब उन्होंने ऑथोरिटी क्यों दी, पहले मीटिंग हुई थी यहाँ पे मीटिंग, हाँ इन्होंने शुरू में ऑब्जेक्शन उठाया था। शुरू में जब मीटिंग हुई थी यहाँ पे पंचायत में, सरपंच भी मौजूद थे, सब कुछ मौजूद थे, जब इन्होंने ऑथोरिटी दे दी, और अब उसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध प्रदर्शन मैडम पहले तो किया नहीं, अब काम चालू हो गया, उसके बाद में उसको पता नहीं राजनीति में लिया है, कैसे लिया है, उसको विरोध अपने स्तर पे ही है, स्वार्थ का विरोध है और कुछ भी नहीं है। अब संतों को तो उनके पास 140 बीघा जमीन है, उसके बावजूद अब उनको जितने चाहिए, और अगर उनको ऑब्जेक्शन नहीं करना था तो जिस दिन मशीनें लगी थी तो उस दिन वो ऑब्जेक्शन करते। अब जब पूरा काम हो गया उसके बाद में वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। जो साधु संत है ना, जो पहले कर देते बंद ना, जो रिको चालू होता ना उससे पहले बंद करते ना, अब पूरे साफ सफाई होगी, कब्जे के लिए कर रहे हैं वो खुद। अब इस विवाद में राजनीति की भी एंट्री हो चुकी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने 27 मई को आंदोलन का आह्वान किया है। बताया जा रहा है कि सीकर, टोंक, अजमेर, डीडवाना, कुचामन और नागौर से कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब भैराना धाम की 135 बीघा जमीन पहले से संरक्षित है, अतिरिक्त 100 बीघा भूमि भी सुरक्षित है और सरकार ने दादू खोल क्षेत्र को भी छोड़ा हुआ है, तो फिर विवाद आखिर किस बात का है? जो गांव में रिको आ रहा है, आप उसके पक्ष में हैं? नहीं, मैं पक्ष में हूँ उसके। रोजगार मिलेगा गाँव के बच्चों को और यहाँ की आर्थिक वृद्धि भी होगी बिचौन की, और यहाँ के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। और जो लोग इसके विरोध में धरने पे बैठे हैं, वो गलत है। जब NSC 2016 में जारी हुई थी और उनके खुद मेहनत के साइन है उस पर, फिर अब ऐतराज क्यों? अब क्यों है? अगर रोकते तो शुरू से रोकते आना चाहिए। सरकार जो गांव में रिको लाना चाहती है, जिससे बच्चों के रोजगार बढ़ेंगे और भी सारी चीजें सुविधाएं बढ़ेंगी, उस पे आपका क्या कहना है? उस पर यही कहना है, लगना चाहिए, रिको आना चाहिए। और जो साधु संत विपक्ष में बैठे हैं इसके रिको ओरन बचाओ रिको भगाओ, उस पर आपका क्या राय है? पहले कहाँ गए थे साधु संत? जब भगाया था, पेड़ पड़े उखाड़ दिया, जब कहाँ गए थे? अब साफ हो गया तो इधर नहीं बन रहे। रिको आने से देखो सबको रोजगार मिलेगा, मार्केट अच्छा होगा, गांव का विकास बढ़ेगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा, मतलब तो सब कुछ है गांव के अंदर रिको आएगा। तो जब रिको पास हुआ था
उन्होंने एनओसी दी थी, उनकी मर्जी से ही हुआ था सब ये काम। तब कहाँ गए थे वो बाबा जी? तब तो उन्होंने बोल दिया। अब जैसे वो ज़मीन साफ हो गई तो वो अपने अंडर में लेना चाहते हैं। देखो मैं तो ये साफ कहती हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि कल हमारे आ जाएगा ये। वो जैसे गांव वालों की नहीं सोच रहे, वो खुद की सोच रहे हैं। बढ़िया है, आना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होगी। ये गांव नशे गिफ्ट में आ चुका है, समझ रहे ना, नशे गिफ्ट में है, तो बेरोजगारी खत्म होगी। आजकल कई तरह के नशे हैं, 80% नई जनरेशन है वो नशा कर रही है, बेरोजगारी चरम पे है। तो अगर रिको आती है तो लोग नशा मुक्त होंगे, रोजगार मिलेगा, आवारागर्दी खत्म होगी। बेकार नहीं, सही है, विकास होगा, गांव को रोजगार मिलेगा। और गांव वाले तो शुरू से चाह रहे हैं इसको, ये 5 साल हो गए, अब ज़बरदस्ती ये इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसका हम पुनः विरोध उनका करते हैं। जो कर रहे हैं ना ये, इसके लिए भैया नहीं होना चाहिए, उनका विरोध हमारा है उनके प्रति। साधुओं ने जो कर रखा है ना, वो गलत कर रखा है। साधु ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बाकी रिको होना यहाँ जरूरी है। यदि रिको नहीं होता है ना, तो इस सरकार की मत विफलता मानूंगा। ग्रामीणों का दावा है कि रिको ने ना तो 1 इंच ओरण गोचर भूमि ली है और ना ही किसी किसान की निजी जमीन अधिग्रहित की गई है। पूरा विकास सरकारी भूमि पर किया जा रहा है। लोग यह भी याद दिलाते हैं कि कुछ वर्ष पहले दादू पंथ से जुड़े लोगों ने बिचून रोड पर अपनी जमीन पर कॉलोनी विकसित कर दादू दयाल नगर बसाया था। ऐसे में अब विकास परियोजना पर आपत्ति को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। दूदू विधानसभा के बैराणा धाम के पास जो रिको क्षेत्र आवंटित हुआ था आज से 9-10 साल पहले, उसके बाद कुछ विवाद की बातें सामने आई। तो आज हम आकोडा गांव में हैं और यहाँ के किसान और बुजुर्ग जो लोग हैं गांव के ग्रामीण, उनसे हम जानेंगे कि वो रिको आने से खुश हैं या वो रिको नहीं चाहते। बाजी सभा ने राम राम। नहीं, रिको आ रही है, यूं फायदो है, नुकसान है? रिको आ रही है, आप बैठे, इससे फायदा है, नुकसान है? रिको में तो फायदा ही फायदा, मुझे फायदा है। तो विरोध हो रहा है, इको का ही कारण है? विरोध मेट करो, मेट करो, गवर्नमेंट ही करे, बंद गवर्नमेंट करे इन्हें। हाँ, आप लोग ये पक्ष में हो, आप रिको रे समर्थन में हो? आप कहीं कहना चाहो रिको आनी चाहिए या नहीं? आनी चाहिए, आनी चाहिए। कहीं फायदो से है, फायदों से 5 गरीब आदमी पढ़ा है भाई, मजदूर जेबर जाला कर ले, मजदूरी रोजगार मिल जाए लोगन गरीब आदमी। तो आप लोग जो साधु संत विरोध कर रही है, आने क्यों नहीं बात करो कि भाई क्यों विरोध करो? कह दिए क्यों विरोध करिए, मान रहे हो गाँव वाला नहीं नजर आ रही है धरना में? हाँ, गाँव वाला कौन सा साथ में कौन है, कौन काम में गाँव वाला को साथ देना कहीं जरूरी है? गाँव वाला कोई साथ नहीं है। आप कहीं कहना चाहोगे? बढ़िया सर जी, रिको से एवढं बढ़िया है, मग व्यवस्था बन ली, 2 आदमी काम करे, मान लो पड़ेगा गरीब और बस बाबा जी तो फालतू करे, बाबा जी ने जी हुआ काम था जी, बाबा जी को तो काहे नहीं किया, और साथ ही तो 70 के लिए रंग लेगा। बाबा जी की जमीन तो आपकी जगह है, बाकी जमीन तो लेवे ही, ऊपर से विरोध क्यों कर रही है बाबा जी? हाँ, तो आए तो तरह में फालतू का विरोध कर रहे हैं, बाबा गलत कर रही है। आप कहीं कहना चाहोगे? बाबा जी की मैं रहे तो हाथ कौन सा, और उन तो सूदी करे थे जमीन ने, और बाबा जी तो बाबा जी की जगह से रहबन है, फालतू ही कर रहे थे बाबू जी वालों। रिको आना चाहिए, गाँव को पाई दो रिको आवलो, बिल्कुल पाई दो रिको आवलो तो गाँव ने नहीं, रिको ना ये तो गाँव ने नुकसान ही नुकसान जे। हाँ, बाबा जी कहीं पाई दुकर लाई के मान, बाबा जी पालका खूब लंबी चौड़ी से खूब से बात भाई। एक ही बात, 10 सालों आप लोग इंतजार कर रहे हो और अब आ रहा है, तो ये आप क्या कहना चाहते हैं विषय? रिको के बारे में तो रोजगार, तो अगर रिको आएगा तो रोजगार मिलेगा लोगों को, और रोजगार मिलेगा तो यहाँ पे जो व्यापारी लोग हैं सबको रोजगार मिलेगा, यहाँ पे मजदूर लोगों को रोजगार मिलेगा, तो अच्छा है रोजगार है। ये रिको का विरोध कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है?
देखो रिको का विरोध ये खुद के निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, उसका तो क्या कर सकते हैं। अब बाबा जी तो आपका निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं जी। बाबा जी तड़के पौधा लगा कोई तो बड़बाई गुंदे हाल लड़े वो रिकू बनल हो तो लोग बाग कोई छोरा नुआ से जो धंधा करवा तो जा ही रहा, और नहीं तो कुछ धंधो तो मिले ही लोग। और बाबा जी जे तो बाबा जी तो पहली खुद ही घोड़े चला चला मर रहा है, कहीं नाल गिर पड़ा जाए तो शामटा थाला ही बैठे जे बेटे। अजय सरकार वाला डर पे बाबा जी नहीं, बाबा जी ने कशी खेती करनी जब है भजन 5 फुट की जगह जाए जब फिर क्यों पाखंड कर रहे हैं। 5 फुट जगह जाए काफी से तो पानी आप पूछना चाहिए या तो खेती करो दे, अरे आप बाबा जी रो ना तो एक कह रही है बाबा जी बहराना दाम की जमीन ले रही है, तो बहराना दाम की जमीन थोड़ी ले रही है रिको। बात तो अलग है, रिको से अलग है वो तो, उनको वैसे कोई भगा थोड़ा ही रहा। बाबा जी को आपत्ति होती है उनको क्या पता है, कोई आपत्ति नहीं है। बाबा जी ढूंढी करते हैं पाखंड। तो कुल मिला के ये जो ग्रामीणों की राय है वो यही है कि रिको लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो यूथ है, युवा जो हैं वो रोजगार के लिए जयपुर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पलायन करना पड़ता है, तो वो पलायन रुकेगा। और सारे बुजुर्ग एक स्वर में बोल रहे हैं कि बाबा को अगर तपस्या करनी है तो 5 फीट जगह ही काफी है। वैसे बहराना दाम के पास खुद के पास जो जमीन है वो बहुत है, 100 बीघा करीब गौशाला है। बाबा जी अगर सेवा ही करना चाहते हैं तो गौशाला में गायों को समय से चारा दे दें, तो वही सबसे बड़ी धर्म की उपलब्धि होगी। बिचून गांव का बड़ा वर्ग चाहता है कि रिको परियोजना आगे बढ़े। लोगों को उम्मीद है कि उद्योग आएंगे, छोटे व्यापार खुलेंगे, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और जो लोग वर्षों पहले गांव छोड़कर गए शायद उनकी घर वापसी भी हो सके। लोगों का कहना है कि विकास और आस्था साथ साथ चल सकते हैं। जरूरत सिर्फ संवाद और संतुलन की है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिचून गांव विकास की नई कहानी लिख पाएगा या फिर यह विवाद रोजगार की उम्मीदों पर भारी पड़ जाएगा।